आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। झूठ और फरेब के बाद पाकिस्तान की सीना जोरी। भारत को एटम बम की धमकी देने के लिए पाकिस्तान अमेरिका तक जा पहुंचा, लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान को जो करारा झटका दिया तो फुस हो गया पाकिस्तान का एटम बम। आपको पाकिस्तान की वो गीदड़ भपकी भी सुनाएंगे और बताएंगे, लेकिन पहले देखिए अपने नापाक मंसूबों को लेकर अमेरिका पहुंचे नवाज शरीफ को कैसे लगा झटका और कैसे फुस हुआ पाकिस्तान का एटम बम। Look forward to a very constructive engagement with you today to add greater substance and depth to our relationship, as you very rightly mentioned. So thank you for inviting me. Thank you. Thank you, everybody. क्या ऐसा नहीं लगता कि मानो कोई बच्चा प्रिंसिपल साहब के सामने प्रेजेंटेशन दे रहा है? So thank you for inviting me. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात के दौरान सकपकाए हुए से नजर आए। मानो ऐसा कुछ हो गया जिससे शरीफ साहब की सिट्टी पिट्टी गुम है। चेहरे पर मुस्कान तो है, लेकिन फटकार बरसती हुई। शरीफ उनके हाव भाव जो बयां कर रहे हैं उसकी वजह भी है। भारत के खिलाफ चाल दर चाल चलने वाला पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हुआ। एक बार फिर उसे अमेरिका से मिली फटकार। जिस एटम बम को ताकत बनाकर अमेरिका के बहाने शरीफ भारत को डराने पहुंचे थे, वो एटम बम फुस निकला। फुस भी ऐसा कि उसके काले धुएं से खुद ही गिर गया पाकिस्तान। शरीफ भारत पर युद्ध थोपने की तोहमत जड़ते हुए ओबामा को ये समझाना चाहते थे कि कोई उन्हें ये आदेश नहीं दे सकता कि वो अपने किस तरह के हथियार का कैसे इस्तेमाल करें। लेकिन पाकिस्तान की सीनाजोरी को हर कदम पर मुंह की खानी पड़ी। ओबामा से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने ही नवाज को जमकर खरी खोटी सुनाई। आतंकवाद और हक्कानी नेटवर्क पर लगाम न कस पाने के मुद्दे पर जॉन कैरी ने शरीफ की जमकर क्लास ली। इसके बाद बारी आई राष्ट्रपति बराक ओबामा की। ओबामा ने शरीफ को दी दो टूक नसीहत ये कि भारत के साथ हर मुद्दा आपस में मिलजुल कर बैठकर ही सुलझाना होगा और आतंकवाद को बंद करना होगा। ओबामा और शरीफ की मुलाकात के बाद जो जॉइंट स्टेटमेंट जारी हुई, उसके बाद ओबामा ने शरीफ को नसीहत दी कि कश्मीर का मुद्दा भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मामला है, जिसे दोनों आपस में मिलकर ही सुलझाएं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान को हालात काबू में रखने की भी नसीहत दी गई। आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान को ईमानदार और ठोस कार्रवाई का कड़ा संदेश दिया गया। कश्मीर को लेकर शरीफ ने अमेरिका में बड़े जोर शोर से भारत के खिलाफ जाल बुना था। सारी दुनिया जानती है कि दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी की बुनियादी जड़ मसला कश्मीर है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस मसले के हल के लिए रायशुमारी कराने की करारदादें भी मंजूर कर रखी हैं। अगर हम संजीदगी से अपने ताल्लुकात में बेहतरी लाना चाहते हैं तो कश्मीर के मसले को हल करना। लेकिन ओबामा से मुलाकात के साथ ही ये चाल पिट गई और चारों खाने चित हो गया पाकिस्तान। ठीक इसी तरह ओबामा से मुलाकात से पहले नवाज शरीफ और पाकिस्तान की ओर से एक डोजियर का भी खूब प्रचार किया गया। पाकिस्तान ने दावा किया कि भारत पाकिस्तान में आतंकी हरकतों को बढ़ावा देता है और डोजियर इस बात की हकीकत सामने लाएगा। लेकिन जॉइंट स्टेटमेंट में डोजियर का कहीं जिक्र तक नहीं था। The Pakistani handout also refers to about them submitting to US 3 dossiers on India's role in Balochistan and other parts of Pakistan. Have you received those dossiers, 3 documents from Pakistanis? I'm not aware that we have. Can you take this question, confirm it or deny it? I will take the question. I don't know how much detail we're going to be able to get into. यानी साफ है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के झूठ के उस पुलिंदे को सिरे से खारिज कर दिया है। And these are the dossiers which झूठ का ये वही पुलिंदा है जिसे कुछ समय पहले पाकिस्तान के NSA सरताज अजीज अपने मुल्क में लहरा रहे थे। लेकिन झूठ के इस पुलिंदे को सामने रखने की हिम्मत कभी नहीं हुई। यही नहीं, अमेरिका पाकिस्तान को 8 F-16 फाइटर जेट देने की तैयारी कर रहा है, लेकिन इस खरीद का जिक्र भी जॉइंट स्टेटमेंट में नहीं था। अमेरिका ये फाइटर जेट आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान के हाथ मजबूत करने के इरादे से देने वाला है, लेकिन अमेरिकी कांग्रेस को वही अंदेशा है जो भारत को भी है। इसलिए अमेरिकी कांग्रेस इस करार को ठुकरा भी सकती है। आज तक ब्यूरो।
पाकिस्तान की इससे बड़ी किरकिरी और क्या होगी, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सारी दुनिया में शर्मिंदगी झेलने वाले पाकिस्तान की खुद उनके ही मुल्क में खूब किरकिरी हुई। यहां तक कि नवाज शरीफ के साथ वॉशिंगटन पहुंचे पत्रकारों ने भी अपने प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा किया। सिर्फ अमेरिका में नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, सारी दुनिया में ही नहीं, खुद अपने मुल्क के लोगों के बीच भी शरीफ की हो रही है किरकिरी। जिस एटम बम का रौब झाड़ने पाकिस्तानी पीएम और उनका अमला अमेरिका गया था, वो फुस निकला। खुद पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, उनके मुताबिक ओबामा से पहले शरीफ साहब जब विदेश मंत्री जॉन कैरी से मिले तो उन्हें आतंकवाद के मुद्दे पर जमकर फटकार मिली। पाकिस्तानी पत्रकार की ही जुबानी आपको वो हकीकत सुनाते हैं। स्टेट डिपार्टमेंट में पाकिस्तान के एक टॉप डिप्लोमेट ने जाकर ये रिक्वेस्ट की है कि जब जॉन कैरी जो सेक्रेटरी खारजा अमेरिका के, जब वो मिलने आए नवाज शरीफ साहब से ब्लेयर हाउस में, तो वो या तो उन्हें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर कहें या उन्हें एक्सीलेंसी यानी इज्जत माब कहें। और इसकी वजह ये बयान की गई है कि जब न्यूयॉर्क में वज़ीर-ए-आज़म से मिलने आए थे जॉन कैरी, तो उनका रवैया बड़ा सख्त था। उन्होंने नवाज शरीफ साहब को नवाज 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 कहकर बुलाया। गुफ्तगू करते हुए मेज पर बड़े जोर से हाथ भी मारा, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि हकानी नेटवर्क के पीछे ऑपरेशन नहीं किया जा रहा और वज़ीर-ए-आज़म साहब आप इसमें अपना रोल प्ले करें। तो उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म बिल्कुल हक्का बक्का रह गए। जो उस लोग मीटिंग में शरीक थे, जो लोग, उनका ये कहना था कि बिल्कुल वज़ीर-ए-आज़म उस वक्त उसका जवाब नहीं दे सके। बाद में भी हुकूमत पाकिस्तान ने ना इस हवाले से कोई एहतजाज किया। जी हाँ, पाकिस्तानी पत्रकार की माने तो अमेरिका में अपनी इज्जत बचाए रखने के लिए शरीफ को गिड़गिड़ाना पड़ा। अमेरिकी अधिकारियों से गुहार लगानी पड़ी कि कम से कम सबके सामने तो बेआबरू मत करना। क्या अब भी शरीफ साहब अपने फुस हो चुके एटम बम की हकीकत नहीं समझ पाएंगे? वैसे इस कदर बेआबरू नवाज शरीफ की कसक अब और बढ़ गई होगी। अब तो उन्हें और भी कांटा लगा होगा, क्योंकि इसी अमेरिका में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के नारे गूंजते हैं। यही अमेरिका पीएम मोदी के लिए पलक पावड़े बिछाता है। और इसी अमेरिका में ओबामा प्रशासन की नवाज शरीफ को ऐसी फटकार। हालांकि इस हकीकत के लिए पाकिस्तानी मीडिया को वॉशिंगटन में मौजूद पाकिस्तान के कुछ कट्टरपंथियों का निशाना भी बनना पड़ा। उन्होंने मीडिया का विरोध भी किया। यह है शरीफ साहब के अमेरिकी दौरे की हकीकत। यह है भारत के खिलाफ साजिश रचने का अंजाम। लेकिन पाकिस्तान, वहां के हुक्मरान और कट्टरपंथी हर बार सीनाजोरी करते हैं। वैसे कूटनीति के जानकारों के मुताबिक ये पाकिस्तान के हुक्मरानों की मजबूरी भी है। भारत का विरोध करके ही वो सत्ता में आते हैं और तभी तक सत्ता में बने रह सकते हैं जब तक वो अपने झूठ और फरेब के इस जाल के साथ जीते हैं। सच सामने लाते ही या तो कट्टरपंथी उनके दुश्मन हो जाते हैं या फिर फौज कर देती है तख्ता पलट। आज तक ब्यूरो। अब आपको बताते हैं कि कैसे पाकिस्तान ने भारत को दी एटम बम की धमकी। नवाज शरीफ के अमेरिका दौरे का असल मकसद ही था भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना और अमेरिका से उस पर मोहर लगवाना। इसीलिए जो बात शरीफ ने कश्मीर के बहाने कही, वो गीदड़ भपकी पाक विदेश सचिव ने सीधे तौर पर दी। लेकिन ओबामा से शरीफ की मुलाकात होते ही पाकिस्तान का ये एटम बम फुस हो गया। पाकिस्तान के वजीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने भारत के खिलाफ जो बात इशारों में अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा से कही और मुंह की खाई, वो बात शरीफ के साथ अमेरिका गए उनके विदेश सचिव एजाज चौधरी ने अपने नफरत भरे अंदाज में कही। एजाज चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान ने छोटे परमाणु हथियारों को भारत की तरफ से युद्ध थोपने की स्थिति में निपटने के लिए बनाया है। भारत अपने कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन के तहत युद्ध के हालात पैदा कर रहा है। यानी एक बार फिर उसी फुस एटम बम की धमकी जिसके दम पर वो हिंदुस्तान से 1999 के करगिल में भिड़ा था और करारी शिकस्त खाई थी। पोखरण में भारत के परमाणु परीक्षण के तुरंत बाद पाकिस्तान ने जब एटम बम फोड़ा, तभी पाकिस्तान का इरादा और नियत दोनों ही साफ हो गए। 17 साल बाद पाकिस्तान ने औपचारिक तौर पर कबूल किया है कि भारत के खिलाफ वो परमाणु बम का इस्तेमाल करने के लिए तैयार है।
लेकिन जानकार मानते हैं कि पाकिस्तान अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का ऐलान कर रहा है। एटम बम इस्तेमाल करने की ये धमकी उसी तरह फुस साबित होगी जैसे शरीफ की ओबामा से मुलाकात साबित हुई। लेकिन भारत की तरफ से जब भी कुछ कहा जाता है इस तरह की जवाबी कार्रवाई हो सकती है, तो पाकिस्तान कहता है हम परमाणु हथियार से तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेंगे। तो करो, कर लो, एक बार हो जाए हार पार, हमको कुछ क्षति होगी, लेकिन तुम्हारी क्षति इस प्रकार की होगी कि पाकिस्तान का नाम दुनिया के मैप से मिट जाए। ऐसी लड़ाई का नतीजा एक व्यापक विध्वंस होगा, जिसमें हिंदुस्तान का अस्तित्व तो फिर भी बचा रहेगा, पर पाकिस्तान का अस्तित्व शायद नक्शे से खत्म हो जाएगा, अगर वो न्यूक्लियर वॉर की बात करते हैं। पाकिस्तान के विदेश सचिव की ये धमकी उनके राजनीतिक आकाओं के इशारे पर ही थी, लेकिन ओबामा से मिली फटकार के बाद शायद अब चौधरी साहब को भी समझ में आ जाए कि ऐसी बचकानी हरकतों से उसका कुछ भला नहीं होने वाला। धमकी नहीं है, ये तो बस उनको बिना सोचे बोल रहा है, इसीलिए वही है, उतना ही है, धमकी नहीं है। इसको हम देखते हैं बड़ा इमेच्योर रिएक्शन है। अब हम आपको बताते हैं कि जिस कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन का हवाला देकर पाकिस्तान 7 समंदर पार अमेरिका में हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा है, वो है क्या। पाकिस्तान भारत के तथाकथित कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन की व्याख्या में कहता है कि इसके तहत भारत ने पहले से ही अपनी छावनियों को पाकिस्तानी सीमा के पास ला रखा है, ताकि हथियार, ईंधन और वाहनों को रखा जा सके। ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान के परमाणु हमले के जवाब में भारत सीमावर्ती इलाकों में ऐसी तैयारी रखता है ताकि वो दुश्मन का जवाब दे सके। इसके तहत ही मई 2011 में भारत ने ऑपरेशन विजय भव शुरू किया था, जिसका मकसद बीकानेर और सूरतगढ़ के पास सरहदी इलाकों में 50,000 जवानों की डिफेंस एक्सरसाइज करना था। इसका मकसद सेना को एक जगह से दूसरी जगह तक जरूरत पड़ने पर 48 घंटों में पहुंचाना था, जिसमें पहले 27 दिन लग जाते थे। हालांकि भारत ने बार बार इस बात का खंडन किया है कि कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन जैसा कुछ इंडियन आर्मी के जहन में है ही नहीं। यानी पाकिस्तान खुद ही एटम बम का हवा खड़ा करता है और इसके पीछे मनगढ़ंत तर्क भी बुनता है, लेकिन अपने फरेब की कमजोर बुनियाद से भी वो अच्छी तरह वाकिफ है। इसलिए घुड़की से आगे बढ़कर एक कदम उठाने की हिमाकत वो कभी नहीं करता, क्योंकि ऐसा हुआ तो अपना अंजाम भी पाकिस्तान को बखूबी पता है। पाकिस्तान की परमाणु ताकत वैज्ञानिक तरक्की की ताकत नहीं है, बल्कि ये आतंक की तरक्की का आधार है। ये आरोप नहीं है जो कि भारत लगा रहा है, ये एक ऐसा सच है जिसको पाकिस्तान खुद कबूल कर रहा है। दिल्ली से कैमरामैन लोकेंद्र के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। पाकिस्तान जिस एटम बम की धमकी अक्सर भारत को देता है, अपनी जिस ताकत का इजहार वो गाहे बगाहे करता रहता है, वो सब अमेरिका के रहमो करम पर है। कूटनीति के जानकार भी यही मानते हैं कि तबाही का जो जखीरा पाकिस्तान ने जमा कर रखा है, वो सब भारत की ताकत के आगे कहीं नहीं टिकता। हिंदुस्तान अंतरिक्ष में कामयाबी की उड़ान भर रहा है, चांद तारों से आगे जहां की तलाश कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान जमीन पर तबाही मचाने की अपनी नफरत भरी सोच से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। आज भी वो अमेरिका के सामने हथियारों के लिए गिड़गिड़ाता रहता है, भारत के खिलाफ अमेरिका के कान भरता रहता है और दूसरों से मिली ताकत के बल पर भारत को घुड़की दिखाता है। हालांकि हर बार उसकी घुड़की उस पर ही भारी पड़ती है। पाकिस्तान की आदत हमेशा से रही है न्यूक्लियर ब्लैकमेल करने की, वो अभी भी वही काम कर रहे हैं। वो अगर ये समझते हैं कि इन हथियारों से हिंदुस्तान को धमका लेंगे, डरा लेंगे, तो इस्तेमाल करें और उसका नतीजा देखें फिर क्या होता है। 1998 में जब पोखरण में भारत ने परमाणु परीक्षण किया था तो इसका मकसद सिर्फ बचाव था, लेकिन पाकिस्तान ने इसे अपने अहंकार और भारत के खिलाफ जहरीली सोच से जोड़ दिया और तबाही का जखीरा जुटाने में लग गया। बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान हथियारों के लिहाज से भारत से आगे है। जहां पाकिस्तान के पास 110 से 130 परमाणु हथियार हैं, वहीं भारत के पास 110 से 120 के बीच।
जिस रफ्तार से पाकिस्तान परमाणु बम बनाने पर काम कर रहा है, उसमें वो अगले 10 साल में दुनिया का 5वां परमाणु शक्ति वाला देश बन सकता है। लेकिन इतनी ताकत जुटाने के बावजूद हिंदुस्तान से निपटना पाकिस्तान के लिए कभी भी आसान नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ इस बार नहीं, हर बार फुस साबित हुआ है पाकिस्तान के नफरत का एटम बम। नफरत से भरा पाकिस्तान किस रफ्तार से अपनी एटमी ताकत बढ़ा रहा है, ये भी हम आपको बताते हैं। दुनिया के जाने माने परमाणु विशेषज्ञ हैंस क्रिस्टेंसन और रॉबर्ट नॉरिश के मुताबिक पिछले 20 साल में पाकिस्तान जिस रफ्तार से परमाणु हथियार बढ़ा रहा है, उसमें वो 2025 तक 220 से 250 परमाणु हथियार बना लेगा। यानी ब्रिटेन के 225 परमाणु हथियारों को पीछे छोड़कर 5वें नंबर पर आ जाएगा। दरअसल पाकिस्तान ने कम दूरी की मारक क्षमता वाले परमाणु हथियारों पर जोर दिया है, जिसका मकसद भारत से छोटी मोटी लड़ाई में भी इस्तेमाल करना है। इस बीच पाकिस्तान 60 किलोमीटर तक मार करने वाली HATF-9 परमाणु मिसाइल भी बना रहा है, लेकिन इसका मकसद अपने देश के आतंकवादी संगठनों को मिटाना नहीं, बल्कि भारत से युद्ध करना है। ये केवल अकेली इस्लामिक कंट्री है जिसके पास इस माफी के हथियार है। वहाँ बड़े पैमाने पर दहशतगर्द हैं जिनको वो इस्लामिक सोल्जर्स कहते हैं। उनका लार्जर एम्स और लार्जर गेम्स है कि इस्लाम वर्ल्ड डोमिनेशन। तबाही के इतने बड़े जखीरे के बावजूद जिस नफरत और झूठ की बुनियाद पर पाकिस्तान खड़ा है, वो उसे दिन ब दिन कमजोर और घरेलू आतंकवाद की राह पर ढकेल रहा है। लेकिन बार बार मात खाने और अमेरिका की नसीहत के बाद भी समझने को तैयार नहीं है पाकिस्तान। अहमद असीम, दिल्ली, आज तक।